क्या गलत करती हूँ, अब क्यों बनाती हूँ वो भी बताती हूँ। ठीक है, जब इतने सारे कपड़े हो आपके पास, आपको कहीं जाना ही ना हो, इतना मेकअप प्रोडक्ट्स हो, आपको कहीं जाना ना हो, तो क्या करो? सबको आग लगा दूँ? यही करना चाहिए ये। हेलो, नमस्ते, राम राम, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इट्स मी स्तुति, और हमेशा आप लोगों से चहकते हुए बहुत मतलब इंट्रो देती हूँ, बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश दिखती हूँ। सबको पसंद है मेरा खुश रहना, तो आज ऐसा वेलकम नहीं कर रही हूँ क्योंकि अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लॉग शूट करूँ, फिर लगता है कि ना करूँ। एक्चुअली आज कुछ स्पेशल ब्लॉग नहीं है, और ना ये स्पेशल मेरे को व्यूज़ चाहिए या कुछ चाहिए। मैं बस आज शूट कर रही हूँ अपने दिल की बात, अपने मन की बात शेयर करने के लिए, क्योंकि कोई मेरा सहारा नहीं है अब। कोई किसी को समझाओ, कोई समझता ही नहीं, तो मैंने अब मना लिया है कि बस जो मन में आए जो करूँ, शूट करूँ और पोस्ट कर दूँ। कल को देखूँगी तो हाँ, कहते हैं कि जो हो दिल में बोल दो, कह दो, किसको बोल दो। यहाँ तो सब कोई समझना नहीं चाहता, सब आपको समझाना चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हूँ मैं अंदर से इमोशनल, बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं। हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ, बहुत फैशनेबल हूँ। शुरू से मुझे ये बातें सुनने को आई हैं। अब मैं यूट्यूब पे हूँ 1 साल से, 1.5 साल होने वाले हैं, 1.5 साल हो गए, कोई मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब बहुत तरह से बातें सुनने को मिल रही हैं, ताने भी सुनने को मिल रहे हैं। हस्बैंड भी अब थोड़ा थोड़ा बोल ही देते हैं, लेकिन पहले मैं ऐसे करती थी, फ़न के लिए करती थी कि बस मुझे लगता है कि मैं सुंदर हूँ, मुझे लिपसिंग आती है, मैं थोड़ा सा हीरोइन टाइप की हूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है, फिर इंस्टा पे करती थी। वैसे मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से बताती हूँ, मैं टिकटॉक भी करती थी। टिकटॉक जब भी पहले प्राइवेट रखती थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि तुम बहुत अच्छा करते हो, मेरे फ्रेंड्स कुछ खास लोग, तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम अच्छे पब्लिक करो अपनी वीडियोज़ को। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछ के ही पब्लिक किया, टिकटॉक पे किया चाहे इंस्टा पे किया, ठीक है, पूछ के ही किया, तब इन्होंने परमिशन दी। हमारे समाज में तो ये ना, पति से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो है ना, औरतों को फ्रीडम कहाँ है। तो चलिए ये बात है, ठीक है। टिकटॉक पे भी ये वीडियोज़ वायरल हुए थे, 1-2 अच्छे व्यूज़, क्योंकि जब हम लगे रहते हैं ना कंटिन्यू, तो हमारा होता रहता है। क्योंकि था टिकटॉक करती थी, फिर सबको पता टिकटॉक बंद हो गया, सब बंद हो गया। फिर मैंने इंस्टा पे आई, इंस्टा पे भी ऐसे ही फ़न कर रही थी। पहले तो नहीं प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट ही रखती थी, ऐसे ही फ़न करके लगा के मस्ती कर लेना। लेकिन सब कहते थे मेरे अंदर वो टैलेंट है, लेकिन मेरे अपनों को दिखता है, बाकी पब्लिक को नहीं दिखता। तो ये हुआ। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि मैं बताना ये चाहती हूँ कि मैं शुरू से शौकीन हूँ। मेरे बचपन से भी मैंने स्कूल फंक्शन फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो करने में बहुत शुरू से ही क्रेज़ी रही हूँ। अब उस समय वीडियोज़ बनाना नहीं था, अब है तो बनाती हूँ। तो ऐसा तो नहीं ना कि मैं अभी से वो करने लगी हूँ। लोगों को कहते हैं कि मैं केयरलेस माँ हूँ, केयरलेस बहू हूँ, केयरलेस मतलब हर तरह से केयरलेस हूँ, तब मेरी ही ज़िम्मेदारी है। तो हाँ, तो इंस्टा पे करती थी, इंस्टा पे भी फिर लगा कि हाँ, बहुत लोगों को देख के, वो जो हाउसवाइफ होती हैं बहुत बैठे-बैठे अर्न कर रही हैं, अपने ऐसे थोड़े से एक्सप्रेशन, ऐसे टैलेंट दिखा के वायरल है, व्यूज़ आके। तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी तो ये टैलेंट है। मैं भी ये सोच के बनाने लगी रेगुलर, मतलब अब सीरियस, पहले सीरियस नहीं थी, फिर सीरियस करने लगी। हैशटैग लगाना, टाइम टू टाइम पोस्ट करना। फिर भी हाँ, जब मैंने इंस्टा स्टार्ट किया था, मेरे 2 बेबी होने से पहले बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। फिर क्या हुआ, बेबी हुआ, सच मैं बहुत दिनों से हूँ, वो हो गया स्टॉप, मेरे फॉलोवर वो हो गए, डीएक्टिवेट हो गए थे, तो अब नहीं आते हैं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, बेबी होने के बाद से फिर मैं सीरियसली लग गई। जब सीरियस नहीं थी तो व्यूज़ आते थे, जब सीरियस हुई तो व्यूज़ ही नहीं आते, ठीक है। तो फिर ये हुआ, फिर कुछ वीडियोस देखने के बाद मैं, एक्चुअली मेरे यहाँ फाइनेंशियल इशू है, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से कुछ करूँ, खुद से स्टेबल हो, खुद एक हाउस वाइफ का टैग हटाऊँ, खुद से कुछ करूँ। और ऐसा मैं ही नहीं करती, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत लोग वीडियोस बनाते, घर की बहू है, घर में रह के कर, एक दुनिया में मैं ही नहीं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, बहुत लोग करते हैं।
तो मैं भी यही सोच के मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि यूट्यूब की इंस्टा पे करने से कोई फ़ायदा नहीं, यूट्यूब करने से फ़ायदा है। अगर व्यूज़ अच्छे चले गए, वीडियो चले गए तो हमारा मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, घर बैठे पैसे कमा लेंगे। मैं भी यही सोच के यूट्यूब करने लगी, करती गई। 1 साल तक कंटिन्यू मैंने अच्छे से परफॉर्म किया यूट्यूब पे, लेकिन 2 बार मेरी स्ट्राइक आ गई। चाइल्ड गाइडलाइंस को तोड़ा मैंने, ऐसा कुछ था। शायद उसी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं। मैं उस चीज़ को फेस कर रही हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, टाइम लगेगा, क्यों नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोगों को कैसे बताऊँ जो आप लोगों को यूट्यूब का वे भी नहीं पता है। बस आप लोग को बोल देना है, वीडियो बनाती है, कोई काम धाम नहीं करती है, बच्चे को नहीं देखती है, घर नहीं देखती है, सबको मेरा वीडियोस बना देगी। अच्छा, मैं लाइव सेशन करती हूँ। अब मेरे कुछ भी होता है तो सुनने में यही आता है कि तुम 1-1 1.5 घंटा लाइव करती हो, इसलिए ऐसा हुआ। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हुआ कि तुम 1-1.5 घंटे खाना खा के लाइव करने बैठ जाती हो, इसलिए तुम्हें ये तबीयत ख़राब हो गई। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम बहुत बोलती हो, तुम 1 घंटा लाइव में लगी रहती हो, लोगों से पागलों की तरह बातें करो, तुम मेरे से पागलों की तरह बातें करो, तुम पागल हो गई हो। तो ये सब सुनने में आ रहा है जस्ट बिकॉज अब यूट्यूब करती हो, लाइव करती हो, वीडियोज़ बनाती हो। सुन सुन के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही, सबको बता दूँ कि मैं क्यों वीडियो बनाई। कभी किसी ने जानने की कोशिश की है क्यों बनाती हूँ, क्यों? मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी टैलेंट, मैं भी घर बैठे कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, किसी किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ। मुझे बुरा तब लगता है जब बहुत से ऐसे वीडियो जिसके अंदर टैलेंट भी नहीं है, लिपसिंग नहीं आती, पता नहीं क्या देखते हैं। मैं कोई अभद्रता तो नहीं दिखा रही हूँ ना, अपने संस्कारों में रह के वीडियोज़ बनाती हूँ ना, कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। बहुत से ऐसे लोग व्यूज़ के लिए क्या क्या करते हैं, बस नॉर्मल अपना थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है कि मुझे आता है, मेकअप आता है, सजना संवरना आता है, डांस आता है, तो कर देती हूँ। क्या गलत करती हूँ? हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, क्या गलत करती हूँ? ठीक है, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है, मैं भी, मुझे ही पता है, हाउस वाइफ हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी, मुझे अच्छी से अपनी जिम्मेदारी, एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, एक घर की बहू हूँ, सारा काम करके करती हूँ। ठीक है, ये नहीं कि खाना बन रहा है, खाना छोड़ दिया और मैं वीडियो बनाने लगी। ये नहीं कि काम छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया। वो जो सारे काम होते हैं ना, वो करके मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग नहीं करने आते हो, मैं करती हूँ। 20 लोग का अकेले खाना बनाती हूँ, वो देखा आप लोगों ने? नहीं, वीडियो बनाना दिख गया सबको। 1-1 किलो की आटे की रोटी अकेले बनानी पड़ती कभी कभी, वो किसी ने नहीं देखा। यूट्यूब करती है, लाइव करती है, ये सबको दिखता है, ये किसी ने देखा? नहीं देखा। सॉरी, पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, वो सारे काम करती हूँ तो वो किसी को नहीं दिखता। यूट्यूब करती हूँ, लाइव करती हूँ, सिर्फ 1 घंटे करती हूँ, वो सबको दिख जाता है। 24 घंटे में रात के 12 बजे सोती हूँ, सुबह 4:30 बजे, कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। गेहूँ धोना वोना जो नहीं किया वहाँ मायके में, यहाँ किया, वो किसी को नहीं दिखता। वीडियो बनाती, ये दिख जाता है। क्या गलत करती हूँ? अब क्यों बनाती हूँ वो भी बताती हूँ। ठीक है, ठीक है, बनाती हूँ, हाँ बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जिस माहौल से हूँ, मुझे माहौल यहाँ नहीं मिला। हाँ, तो जैसे कि मैं जिस माहौल से हूँ, बहुत अपोजिट हो गया मेरे लिए सब कुछ। नहीं ढल पा रही थी मैं, फिर भी बहुत कोशिश की, अपना 100% दिया। यहाँ के विचार मेरे से नहीं मिलते, भाई सबके विचार अलग होते हैं, कोई क्यों मेरे लिए बदले। तो मैं किसी के, मैंने खुद को अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें बिज़ी करना चाहा, सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बहुत फैशनेबल हूँ, मुझे भी घूमना, ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है। अब आप ही लोग बताइए, जब इतने सारे कपड़े हो आपके पास, आपको कहीं जाना ही ना हो, इतना मेकअप प्रोडक्ट्स हो, आपको कहीं जाना ना हो, तो क्या करो? सबको आग लगा दूँ? यही करना चाहिए। ये सब देख रहे हैं, अब मुझे बहुत पसंद है, क्यों करती हूँ। अब ये रहता है ना कि चलो पहन ओढ़ लो,
नहीं कहीं जाना है, वीडियोस बना लो, सुंदर दिख जाओ, फिर बाद में अपनी वीडियोस देखो, हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो क्या गलत करती हूँ मैं। यहाँ कोई घूमने की जगह नहीं है, ना रिलेशन में कहीं जाना है, ना किसी फंक्शन में जाना है, ना किसी पार्टी में जाना है, ना कहीं शादी में जाना है, तो मैं क्या करूँ, वीडियोस बनाऊँगी ना। कैसे अपने शौक़ पूरे, क्या गलत करती हूँ मैं, बताइए आप लोग। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, जहाँ भी वीडियो जाए, जो भी देख रहा हो। मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं बना रही, बस अपने दिल की बात कह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग अब मुझे बोल रहे हैं वीडियोस बनाती है, शायद कुछ दिनों में मेरा यूट्यूब बंद भी करना पड़े, ऐसा हो भी सकता है। यही सब है। और हाँ, एक और बात बताते हैं कि मैं यूट्यूब को अभी ऑफिस की तरह लेती है, अभी तो काम ही हुआ ना, चाहे आप 1 घंटा दें, चाहे जैसे भी दें। अगर मान लीजिए अगर हम किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेडीज़ जाती हैं, जॉब करती हैं या खुद का काम करती हैं, या पार्लर जाती हैं, या ऑफिस जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो हमें तो कहीं ना कहीं मेल पर्सन से मिलना ही पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह लेडीज़ ही मिल जाएंगी, मेल पर्सन मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर कोई मुझे यूट्यूब से जुड़ के मुझे, हम क्या करें, हम सब, मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं, सारी औरतों के साथ प्रॉब्लम है, सारे मेल आते हैं, बॉयज़ ही आते हैं, तो क्या वो मैं निकाल के खा जाएंगे। हमें बाहर भी फेस करना पड़ेगा। हम तो अच्छा खासा सेफ़ है ना कि हम ऑन कैमरा है, वो हमसे मिल नहीं सकते। तो हमसे यूट्यूब से जुड़ते हैं, फिर इंस्टा से जुड़ते हैं, तो मैं कैरेक्टर लेस हो गई, है ना। अकॉर्डिंग टू व्यू, जो लोग बोलते हैं वीडियोस बनाती हैं, लड़कों से बात कर रही हैं, वो सब घोषित हो जाता है कैरेक्टर लेस। सब ने देख लिया मेरा कैरेक्टर, जो मैं काम करती हूँ वो तो नहीं दिखता आप लोगों को, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ, वो नहीं दिखता। बस देख लिया, 2 लड़के आते हैं, लाइव में आते, बातें करते हैं कुछ लोग। मैं मैक्सिमम उन्हीं लोगों से बातें करती हूँ जो जिनको मुझे यूट्यूब के बारे में बताए, मतलब ऐसे लोगों से जो कुछ बता दे कि मेरा यूट्यूब चल जाए, मैं भी वो मुकाम हासिल कर लूँ। लेकिन क्यों करना चाहती हो आप लोग, तो समझो क्यों किया मैंने। खुद हाउस वाइफ का टैग हटाने के लिए, क्योंकि ना यहाँ बाहर सोर्स है, ना यहाँ बाहर जाने दिया जाता है, ना बाहर कुछ करना है। ऐसा गांव की बहू घर में रहो, अपने सपनों को, अपने अरमानों को मारो और रहो। तो यूट्यूब कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ, कोई बता सकता है मुझे, बताइए आप लोग क्या गलत कर रही हूँ। मुझे बस मिल रहा है कि मैं केयरलेस हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, ये सब सुनने को आ रहा है। मुझे बंद कर देना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, बंद करने देना चाहिए। लड़कों से बात करती हूँ, ठीक है। और भी कुछ बोलना था, 24 घंटे में 4-5 घंटे सोना होता है, भरी गर्मी में खाना बनाओ, बरसात में इतना मुश्किल हो जाता है, इतने कीड़े मकोड़े, लाइट की प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या ही बताऊँ। सब कहेंगे कि बहुत बोल रही है, बोल नहीं रही है, सच बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइए, क्या मैं गलत हूँ, मुझे वीडियोस नहीं बनाना चाहिए। बट जो भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, भले अब चले ना चले। मैं अपना स्ट्रेस कहाँ निकालूँ, कुछ नहीं होगा तो मेरे बच्चे की मेमोरी बन रही है ना, कहाँ रखूँ अपनी मेमोरी। मोबाइल गिर ही जाता है, चिप कार्ड ख़राब ही हो जाते हैं। यूट्यूब से अच्छा मेमोरी सेव करने का कोई जगह नहीं है। प्लीज़ बताइए, मैं वीडियोस क्यों ना बनाऊँ, क्या मैं गलत हूँ, कमेंट्स करिएगा आप लोग। और ये मैं ही नहीं बोल रही, सिर्फ मेरी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं। मैं उन सब के लिए, उस सब लोगों की तरफ से बोल रही हूँ कि प्लीज़ बताएं मुझे क्यों ना मैं वीडियो बनूँ। मैं कैरेक्टरलेस हूँ केयरलेस हूँ।